नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपका पंचतंत्र में। हम अभी मौजूद है छतरपुर मंदिर के अंदर, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पे विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है अभी सृष्टि के कल्याण के लिए। तो जहां हम सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, हिंदू हो के हम पूरे विश्व के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वहीं पे दिल्ली के अंदर दिल्ली के शासन प्रशासन क्या करते हैं, वो होलिका दहन जैसी प्रक्रियाओं को, हमारे उत्सव को दबाने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली कृष्णा नगर में जलती हुई होलिका पे पानी डाल दिया गया था, जिससे हिंदुओं को बहुत ठेस पहुंची। तो आइए आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के भावनाओं को कैसे ठेस पहुंची है इस छोटी सी एक घटना से। ये जिसने भी कृत्य किया है, ये बिल्कुल माफ़ी के योग्य नहीं है। ये हिंदुओं पे सरासर अत्याचार है। हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्यौहार होली, उसके साथ ऐसा कृत्य किया गया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल माफ़ी के योग्य नहीं है। और ये अत्याचारी शक्तियाँ, दुराचारी शक्तियों का बढ़ने का संकेत है। इसलिए इनको दबाना ही पड़ेगा और उनको नाश करना ही पड़ेगा। हम तो सर यही कहना चाहते हैं पुलिसकर्मियों द्वारा, और केजरीवाल को भी हम संदेश देना चाहते हैं। ये देखो, ये पुलिसकर्मियों के द्वारा नहीं हुआ, ये हमारी राजनीति जो होती है ना, दिल्ली सरकार की जो राजनीति, आपने देखा है इससे पहले हनुमान मंदिर भी हटा दिया गया था। क्या इतने सारे हमारे ही धर्म को क्या दूसरे लोग तो मस्जिद रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जाता? जब हमारा धर्म की कोई बात आती है तब कहते हैं भाई आप लोग होली अपने साथियों घर परिवार के साथ मनाएं। क्या मेरे केजरीवाल जी से एक सवाल है, क्या सर आप इतना नहीं बोल सकते कि आप लोग ईद अपने घरों में मनाएं? आपने देखा है कि कोरोना वायरस मौलाना साद के द्वारा कितना कोरोना फैला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सर ऐसी गंदी राजनीति ना करें, और आप सभी ने आपको वोट दिया है, तो आप सभी को सम्मान वो विचार रखें, किसी से पार्शलिटी ना करें। हिंदुओं को दबाना, हिंदू को तो इतना दबा दिया गया है हमारे देश में कि हमें लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में हैं। हमें तो लगता है कि हम किसी ऐसे इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हिंदू जो है वो बहुत ही निम्न स्तर के जीवन में जी रहा है। आज हम हिंदू बाहुल्य होने के बावजूद हमारे साथ जो प्रतिक्रिया होती है इस्लाम की वजह से, मुसलमानों की वजह से और अब शासन प्रशासन की वजह से, तो हमें बहुत दुख होता है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको कि हमें सरकार के आगे उठाना चाहिए और सरकार को इसके निमित्त कोई कदम उठाना चाहिए। पुलिस वालों से सवाल करने पे कहा गया कि वो सिर्फ कोरोना वायरस की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, वो उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वो हिंदू लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनकी भावनाओं से खेल कर रहे हैं। वो तो सर एक उनका कहना है, क्योंकि जो भी पुलिस होते ना गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। उन्होंने तो इनका एक पॉइंट था, मैं आपको सच्चाई है वो मैं बता देता हूँ। अगर वो इतना ही कहते हैं तो क्या सोशल डिस्टेंस, आप मुस्लिम एरिया में चले जाओ, वहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी धज्जियाँ उड़ती हैं। मंदिरों, उनकी मस्जिदों में ऐसे ही लोग ऐसे बैठते हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस तो वहाँ पे फैला है, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाते ये लोग? जिन लोगों ने ये हिम्मत की है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो सेकुलर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगर ऐसी घटना हुई है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरी दिल्ली के, मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा होकर के इसका विरोध करना चाहिए। वैसे अभी माहौल बन रहा है, हिंदू जाग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, बदलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन वो पुलिस ने किया है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, और मैंने उस पर ट्विटर पर भी लिखा है कि हमें पुलिस के खिलाफ क्यों ना एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करें। उनकी हिम्मत कैसे हो गई उन पुलिस वालों की, उन्होंने इतना बड़ा कृत्य कर दिया है। तो इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे जो अपमानजनक कार्य हैं हमारे धर्म के प्रति, उनको हम नहीं सहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे को दुखी कर कर ही सुखी होना चाहते हैं। हिंदुत्व का विचार, क्योंकि ये सर्वव्यापक है, सर्वग्राही है, सबके लिए है। यहाँ ये नहीं है कि हिंदू ही सुखी हो, हम कहते हैं सब सुखी हों। परंतु कुछ जो विरोधी विचारधाराएं हैं, जिन्हें हम जो है दैत्य विचारधारा से राक्षसी विचारधारा कह सकते हैं, वो हमेशा दूसरे को पीड़ित करके ही सुखी होते हैं। जब पुलिस कर्मियों से सवाल किया गया ये कहते हुए कि वो हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहा है, होलिका दहन को ऐसे ध्वस्त करना सही नहीं है, तो उन्होंने ये बताया कि ये बस कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए की जा रही है और कोई मकसद नहीं उनका। इस पे क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना जो होता है वो सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पे ही होता है।
कहीं आप नमाजियों को देख लीजिए, सड़क पे कहीं भी बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहीं आप जहाँ पे इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं, जहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे तो कोरोना की नो एंट्री हो जाती है। वहाँ पे तो कोरोना अपने आप ही पहले ही मर जाता है, वहाँ पे एंट्री करने से पहले ही मर जाता है। इसलिए वहाँ तो कोई होगा नहीं। एक हिंदू इतना बेवकूफ़ हो गया है जो सारी गाइडलाइंस को मानता है। आप ये देखिए, जितनी जगह भी होलिका दहन हुआ है वहाँ पे संख्या कितनी कम रही है। बाहर इतनी जगह किया है ताकि लोग कम कम जाएं और कम कम वहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना हो। इस वजह से छोटे छोटे रूप में हमने हर त्यौहार मनाया है। हमें हिंदुओं को जैसे कहा जाता है हम वैसे ही करते हैं। एक हिंदू है, एक हमारा हिंदुस्तान है जो कि विश्व के कल्याण की प्रार्थना करता है। इसके अलावा और भी कोई भी धर्म, वैसे तो कोई भी धर्म है ही नहीं, ये सिर्फ एक मान्यता है। धर्म सिर्फ है वो हिंदू धर्म है जो सद्भाव की बात करता है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। बाकी कोरोना सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हिंदू धर्मों के लिए है, हिंदू उत्साह के लिए, हिंदू उत्सवों के लिए है। इसके अलावा कोरोना कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, जो होलिका को ध्वस्त किया गया है, आपके नज़रों में ये करना कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन तो अपने आप में मतलब विनाश का ये है कि जो विनाश हुआ उस करना है, तो फिर ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है इसमें कुछ सरकार किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का पक्ष ले रहा होता है? बिल्कुल ले रही है सरकार, क्योंकि उसमें पानी डालना, पुलिसकर्मियों द्वारा पानी डालना, ये बहुत ही अमानवीय सा व्यवहार था। ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को हर पक्ष को देखना चाहिए। क्या हिंदू धर्म में ही केवल सारे तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं? ऐसा सरकार गलत करती है। वोट बैंक के लिए सरकार ऐसा कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। रीज़न क्या है? केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान वाले हमें समर्थन दें, तो उनके कहने से वो केजरीवाल जी जीत जाते हैं। ये हम हिंदुओं की बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई पाकिस्तान का मौलवी पाकिस्तान के पीएम बोलते हैं और वो जीत जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और इस पे बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए। आज के टाइम पे आप कोई संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, होलिका दहन जैसी चीज़ों को दबाने का? मैं उनसे यही साफ कहना चाहता हूँ, देखिए समाज में परिवर्तन हो रहा, हिंदू शक्तियाँ जो सज्जन शक्तियाँ हैं वो जग रही हैं। आप भी अपना व्यवहार बदलें। आप जिस दायरे में रहते हैं, आपका धर्म अपने जगह पे, लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, तभी आप इस समाज में रह पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए, शुक्रिया।